चलो सवाल पढ़ो तो। लैंग्वेज तुम अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूँ भाई। चलो 11 नंबर। पहले टेम्परेचर है 0, रेसिस्टेंस है 20, मतलब 20 कौन सा रेसिस्टेंस है? इनिशियल। इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। फिर पढ़ो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टेंस को क्या बोलते थे? अल्फा बोलते थे। 0.004, 4 डिग्री सेल्सियस। फाइंड रेसिस्टेंस, मतलब क्या पूछा है? R2 क्या होगा? टेम्परेचर कितना दिया है? 50। मतलब को सीधा लगा सकते हो फॉर्मूला, डायरेक्ट वाला R2 का डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे डायरेक्ट बना सकते हो बाबू। देखो तो इस सवाल में, हाँ बनाओ अपना बनाओ, अपना बनाओ भाई। और तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो जो प्रूफ किए थे। ये फॉर्मूला से डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। R1 इनिशियल रेसिस्टेंस 20, 1 प्लस अल्फा 0.004, डेल्टा टी डिफरेंस हो गया 50। अब वो हर सवाल का कैलकुलेशन इजी आएगा इसका, क्योंकि किसी एग्जाम का सवाल है ये सब। 200 और 3 जीरो है तो 0.2, 1.2 होगा ना आराम से अपना अपना। देखो कोई कैलकुलेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि सवाल सब प्रीवियस ईयर है कहीं ना कहीं का। हाँ, ये सब सवाल प्रीवियस ईयर का है, ये किसी एग्जाम का सवाल है। वो सवाल का लैंग्वेज पढ़ो, बनाओ अपना अपना। रेसिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम रेसिस्टेंस हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियल पता है, टेम्परेचर 5 पता है, R2 पता है, अल्फा चाहिए। चाहो तो इसके लिए अल्फा का डायरेक्ट फॉर्म लगा सकते हो सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए। वो बनाओ बनाओ, न्यूमेरिकल बहुत जल्दी बनाना। वो अपना बनाओ, मैं अपना बना धीरे धीरे। वो सेकंड नंबर पूछा है अल्फा का वैल्यू। चाहो तो मैं अल्फा का डायरेक्ट फॉर्म लगा सकता हूँ, अगर मुझे याद है तो, जो मैंने ऐसे बनाया था। हाँ बनाओ, सही है। चाहो तो इससे बना सकते हो डायरेक्ट मैं, मुझे फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो तो। डेल्टा आर, इनिशियल रेसिस्टेंस 5 है, ये 5.5 है, तो डेल्टा आर हो जाएगा 0.5। वो बनाओ, बात नहीं करो, बनाओ बनाओ। सीबीएसई से ज्ञान दे रही बात समझ लो, न्यूमेरिकल मिलेगा, इसलिए कोशिश करो बनाने का। डेल्टा टी 0 से 100, टेम्परेचर का चेंज हो गया 100, तो ये फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट याद है, तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान है। और सवाल का लैंग्वेज पढ़ो, कोशिश करो बनाने का, बाद में प्रॉब्लम आएगा, खासकर कोई सीबीएसई से पेपर दे रहा है तो। इस बात को मत भूलो कि वो पेपर में मिलेगा सवाल। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और छोड़ो, बनाओ बनाओ बनाओ, सवाल से कोशिश करो। और सवाल पढ़ो, लैंग्वेज देखो, सवाल समझो। ये मैंने डायरेक्ट बना दिया। 1/1000 होगा तो क्या हो जाएगा? 0.001। यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस। और देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट उससे भी ला सकते हो। देखो मुझे ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैं डायरेक्ट कोट कर दिया, ये कहानी मेमोरी पावर का। हाँ मैंने उसी से बनाया है, लेकिन याद होगा तब ना, मुझे याद तो थोड़ा लिख दिया डायरेक्टली। और सो सवाल पढ़ो, घबराओ मत, लैंग्वेज पढ़ो सवाल का। तुम सवाल का लैंग्वेज पढ़ो, तुम अपना बना, मैं धीरे धीरे अपना बनाना चाहता हूँ। सबसे बड़ा डर क्या होता है न्यूमेरिकल में? किसी बच्चे का, बच्चा सवाल देख के पढ़ नहीं पाता लैंग्वेज। रूम टेम्परेचर मतलब T1 पता है, रेसिस्टेंस मतलब R2 चाहिए। सेम सवाल वो R2 चाहिए, चलो बनाओ। हाँ फाइनल रेसिस्टेंस 127 पे क्या होगा बोला? हाँ ठीक है, बनाओ बनाओ, ठीक है बनाओ, तेरा हुआ बनाओ।
ये सब सवाल तू कर क्या रहा है, तुम्हें फॉर्मूला पे कमांड करवा देगा, कंसेप्ट सिखा देगा कि कोई कैलकुलेशन नहीं है एआई के सवाल में। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 सवाल है इसका, और 2 सवाल दिया है, उसका 1027 आंसर आता है एनसीईआरटी किताब में। सिर्फ किताब में, एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं आता है, इसी टाइप का आता है भाई। ये प्रीवियस ईयर ही है, तुम गूगल पे सर्च करोगे सब सवाल किसी बुक का है या किसी पैकेज का सवाल हो कहीं ना कहीं का। तो इतना परफेक्ट आंसर आ कहां से रहा है? ऐसे हो क्या रहा है, वो तो दिमाग एक चीज सीख रहा है, सवाल अप्रोच कैसे करते हैं। डेल्टा टी 27,600। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी कैलकुलेशन नहीं देता है, बस कंसेप्ट रहता है, अच्छा चीज कंसेप्ट मिला देता है इधर उधर से। तो आराम से बनाओ 0.02 का 1.02 102 और बिना डरे सवाल पढ़ो तो बस खाली। इसमें पता है किताबों का सवाल अपने आप आ गया है, जो सिल्वर वाला सवाल लिखा है ये एनसीईआरटी का है, एग्जांपल है। वो पढ़ो पढ़ो, पैनिक हो तो कोशिश करो, एग्जाम देना है, सवाल पढ़ो। एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब यहां टेम्परेचर नहीं दिया है फाइनल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बिकम्स डबल, मतलब पहले रेजिस्टेंस R था, बाद में 2R हो गया। इनिशियल रेजिस्टेंस पता है, T1 पता है, और अल्फा भी पता है। बना बना ऐसा सवाल वो एग्जाम में आता है, ऐसा ही सवाल आता है, ये सब सीबीएसई का ही पेपर है। हाँ, अब कहेगा कोई बच्चा जो फॉर्मूला रटेगा, फॉर्मूला में तो आया ही नहीं था कुछ भी, उसे तो यही से सवाल बनवा रहे हैं जानबूझ के। लिखो, कोशिश करो बहुत, डर बताओ सवाल का, और कुछ नहीं करना, कोई सवाल है कंसेप्ट काम करो। वो ऐसे बना लोगे, बोला है रेजिस्टेंस डबल हो गया, मतलब R1 अगर R है तो R2 इक्वल टू 2R हो गया, और इस फॉर्मूला से जल्दी बन जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा, इससे कोई बनाएगा तो। अब तुमको क्या दे रहा है सवाल में, रेजिस्टेंस डबल हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया, R, इनिशियल रेजिस्टेंस भी R अल्फा, बस 4 इंटू -3, पहले निकालो डेल्टा टी, बाद में रिवर्स करना, सिर्फ डेल्टा टी भी सेम ही आ जाएगा क्योंकि 0 दे दिया है। देखो डेल्टा टी आ रहा है 250, अब डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस, देखो अब ये पता क्यों दिखा रहा है ऐसे माइनस करना, कभी कभी क्या होता है इनिशियल टेम्परेचर 0 नहीं देगा, तो उस केस में तुमको क्या करना है, डेल्टा टी को T2 माइनस T1 को 250 लिखना है। यहां तो 0 तो आसान हो गया, अगर 0 नहीं देता तो तुम ऐसे करते, जो टेम्परेचर इनिशियल देता उसको प्लस मारते, यहां तो 250 आ गया आंसर। हाँ हाँ, देखो ये देखो तुम्हारा 250 आ गया ठीक है, लेकिन अगर पेपर में 0 नहीं देता, अगर और सर जो सवाल क्या कर रहा होगा, मैंने ऐसे बनाया है, इनिशियल R माने फाइनल 2R, तो डिफरेंस कितना हो गया R, इनिशियल भी हो गया R, यहां से टेम्परेचर का डिफरेंस 250 निकला था, हालांकि इनिशियल कितना दे दिया था, तब जाके 250 ही सेम आ गया दोनों आंसर। लेकिन अगर कुछ और हो जाता तो प्लस करना पड़ता, आगे वो भी कर सकता है पेपर में। वो बड़ा दिमाग खुल जाएगा, लेवल दिमाग का बत्ती खुल देगा। वो सवाल सब स्टैंडर्ड बनाता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, सीधा अल्फा का फॉर्मूला, अल्फा का डायरेक्ट फॉर्म लगा आंसर आ जाएगा। हाँ लगा आंसर आएगा, बना। और तुमको पता है इतना सवाल बनाने का फायदा क्या हो, तुमको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, तो इससे डायरेक्ट बना देंगे इस फॉर्मूला से। 15 कोई बनाएगा, डेल्टा आर पहले 10 था बाद में हो गया 15,
तो चेंज हो गया 5, इनिशियल था 10, डेल्टा टी 20 से हो गया 120, मतलब चेंज हो गया 100, बस हो गया 1/200 या 0 पॉइंट जो भी करना है कर, इतने पे आंसर छोड़ दो। सोचो सोचो। हाँ हाँ, यही सीबीएसई करता है भाई। ये क्या कर रहा है, हर सवाल को एआई का फायदा क्या, एक टॉपिक उठाया है इसमें, इस टॉपिक पे इंडिया में कैसे घुमाया जा सकता है वो घुमा के दिखा रहा है ये। क्या पढ़ो तो सवाल दो को ऐसे, रेसिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर 2.1 है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। देखो 2.1 मतलब इनिशियल रेसिस्टेंस, तो कैसे पता चल रहा है, देखो बोले R1 पता है, T1 पता है 15, इंक्रीज हो गया, मतलब R2 पता है, T2 पता है, डिटरमाइन द एवरेज टेम्परेचर, एवरेज कुछ नहीं होता है भाई, अल्फा पूछा है, कैसे बचला, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टेंस, हाँ वही फॉर्मूला लगेगा। पेपर में ऐसा ही होता है, बच्चा सोचता है एवरेज में कुछ और निकाल देगा, छोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, गलत हो गया। तो उस सवाल में कैलकुलेशन आ सकता है, क्योंकि बोर्ड है वो एनसीईआरटी का है। हाँ मुझे आंसर याद है भाई, एनसीईआरटी का है। एवरेज कुछ नहीं होता है, अल्फा ही होता है, बस उसी को अल्फा ही कहते हैं, वो कुछ नया नाम नहीं है। वो कोई नया नाम नहीं है। देखो ये फॉर्मूला मुझे याद है, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं मैं, अब तो याद हो, जितना बार बना चुका, याद नहीं हो गया होगा। 2.1 2.7 0.6, इनिशियल 2.1, डेल्टा टी 15 से गया है 100। देखो देखा अंतर, एनसीईआरटी का सवाल आया, कैलकुलेशन आया। हाँ अभी तक प्रीवियस ईयर सवाल आता तो कैलकुलेशन नहीं आ रहा था। हाँ भाई पहचान के एनसीईआरटी का क्वेश्चन इतना बनाता है कोई इंसान, याद हो जाता है उसे। मुझे किताब का आंसर रोज याद है, कहाँ को छपा है। एक और सवाल एनसीईआरटी का आंसर 1027 आता है, मिलेगा आगे कहीं ना कहीं, मिल सकता है। अब जो आंसर आगे इतने में छोड़ ना देना भाई, कैलकुलेशन के छोड़ देना, अब जो आ जाए छोड़। वो एक चीज सीख गए ना कि सवाल ऐसे अप्रोच करते हैं, वो सबसे जोड़ी चीज वो है जो सिखा रहे हैं तुमको। तो बिना पैनिक में सवाल का लैंग्वेज पढ़ो, हर सवाल कुछ अलग सिखा। ये तो रेशियो आ गया, ये ठीक सवाल है, फिर दिमाग का एक्सरसाइज है सब, सीबीएसई में सब होता है ठीक। तो सवाल डरो मत, घबरा मत, बच्चा इधर पढ़ो। इनिशियल रेसिस्टेंस आर नॉट, इनिशियल टेम्परेचर 0, अल्फा पता है, फाइंड द रेशियो रेसिस्टेंस एट 200, मतलब फाइनल और इनिशियल रेसिस्टेंस का चाहिए रेशियो, और यहां पे दिया है 200 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। कितना अच्छा सवाल दिया, ये दिया है 0 पे, और 100 200 पे क्या रेशियो होगा, ये जरूर किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल। सुनो कैसे बनाते हैं, सुनो, तू अपना बनाओ मैं अपना बनाता हूँ, कॉमन सेंस है, कुछ पता नहीं चले ना, कॉमन सेंस। तो क्या करते हैं, देखो तुमको रेशियो चाहिए किसका, 200 और 100 का, पहला काम 200 रेजिस्टेंस निकाल दो, कुछ पता नहीं चले ना, कंसेप्ट पे भागो। फॉर्मूला क्या होता है, R1 1 प्लस R1 कितना लिखेंगे, R नॉट, इनिशियल तो इतना ही है, फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और देखो तो जब तक मेटल नहीं बदलेगा अल्फा नहीं बदलेगा। डेल्टा टी पहले कितना पे है, 0 पे, अब पहले कितना पे निकाल रहा है 200, कितना का चेंज हुआ 200, पहला का 200 हो गया। ये जो किसी जेई मेंस या कुछ सवाल होगा भाई, सीयूटी में ऐसा भी नहीं देता है भाई, इतना लेवल अच्छा समय ही लेगा, सीयूटी में एनसीईआरटी लेवल देता है वो। देखो तो सवाल बन गया मेरा, खत्म सवाल मेरा। और देखो अल्फा भी दे दिया पेपर में, दे दिया तो और अच्छा है, अल्फा दे दिया 0.005, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बस आंसर आ गया। वो ऐसे बना सकोगे, क्या किया देखो तो, पूछा है सवाल में
0 डिग्री से रेसिस्टेंस आर नॉट था, 200 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस क्या होगा, 100 पे क्या होगा, दोनों का रेशियो पूछा है। फॉर्मूला पढ़े हो, R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लगा दे, अल्फा अल्फा वाले पुट कर डेल्टा टी, आप सॉल्व करो, अब जो आ जाए। ये तो कट गया, ये कितना आता है, 1/2 का आ नहीं सकता है, 1 प्लस है भाई, ये जोड़े कितना आ रहा है, ये तो 1 हो गया ना, 1 प्लस 1 ये 1 हो गया, ये कितना हो गया, ये 0.5 आ रहा है, 2/1.5 मतलब 20/15 4/2। ये सवाल हो जेईई मेंस लेवल का है। हाँ हाँ, ये सवाल जो है सीबीएसई भी दे सकता है, सीबीएसई का लेवल तो वही है। तो ये सवाल सब जो होता है, ये सवाल सब क्या है, ये सवाल जो होता है कि जो बच्चा लास्ट में पढ़ा उससे नहीं बनेगा, जिस बच्चे ने कंसेप्ट पढ़ा है उसी से बनेगा। ऐसा भी सवाल सीबीएसई देता है कि जो बनवा रहे हैं ठंडे दिमाग से बनाओ, अब कुछ तो सवाल, इसलिए वो कुछ नहीं करना है, घर पे जरूर बनाना ही सब सवाल। ये कुछ इजी मत समझना भाई, सवाल स्टैंडर्ड बना रहे हैं सब में। तुम एक बार 2 बार बना लो, घर पे ना काम हो जाएगा। ऐसा बनवाने का फायदा क्या हो रहा है, दिमाग का थोड़ा स्प्रिंग खुल रहा है, लेवल एक्सरसाइज हो रहा है। इससे क्या हुआ, तुम किसी भी एग्जाम में बैठोगे, तो कोई भी सवाल पूछे कहीं तुम घुमा लोगे, माइंड गेम खेल दोगे। सेम है, जहां आर लिखे वहां रो लिख देना, उसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं बनता। तो कुछ आइडिया डेवलप हो रहा है ना। पढ़ो तो 18 देखो तो कहोगे रेसिस्टिविटी आ गया, रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, बस यही करना और कुछ नहीं करना नया। हेलो जी नमस्ते, बोलिए, साल सर से बात करना, बोलिए। अच्छा किसी क्लास की इंक्वायरी चाहिए आपको क्या? अच्छा सर, अब क्या नाम है आपका? सौरभ भैया, किस क्लास का इंक्वायरी चाहिए? 11th क्लास, ठीक है, थोड़ी देर में आपसे कॉल बैक कराते हैं सर से, आपका नंबर रजिस्टर कर लेते हैं, आपके नंबर पे कॉल बैक चला जाएगा थोड़ी देर में। हाँ मिलना चाहे मिल सकते हैं, बाटा के पास आइए, ठीक है। वो कुछ नहीं का, 18 नंबर देखो, घबराओ मत, देखो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या क्या वर्ड लिख दिया, कुछ वही नहीं है खाली। देखो सुनो, अब सुनो, इसमें क्या करें, याद रखना, जिस तरह से आर का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला रो का भी होता है। देखो अल्फा का वैल्यू जिससे निकालो, यहाँ पे क्या कर लिखते थे, डेल्टा आर, यहाँ लिख देना डेल्टा रो, यहाँ लिख देना रो 1 डेल्टा टी, सेम लिख देना, सवाल बन गया। अब कहोगे बच्चे को कहां पता चलेगा एग्जाम में, यही तो बच्चे का दिक्कत होता है। अब वही बच्चे को, बच्चे ने डेप्थ पढ़ा है, देखो इनिशियल रेसिस्टेंस रो नॉट, आखिर के फाइनल कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो सेम सवाल रिपीट आया है, फाइनल हो गया 2 टाइम्स। इसे जो सिखा रहे हैं न्यूमेरिकल ना, ये मैं तुमको स्टैंडर्ड लेवल सिखा रहा हूं, याद इस बात को। 250 0, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा इस सब्जेक्ट में कहानी पढ़ता है, में कहानी पढ़ता है, इसमें उसी में बच्चा खुश हो जाता है, कहानी पढ़ पढ़ के। एक देखो बच्चा लेवल सवाल बन सकता है। सेम है, इसलिए होता है कि टेम्परेचर के साथ भी रेसिस्टिविटी सेम होता है, सेम तरीके से पैटर्न चेंज करता है। कुछ कुछ दिमाग में होना चाहिए, कॉमन सेंस से भी, यही तो कहानी है पेपर का सीबीएसई के। और सेम तो 19 जो बना रहा बनाओ, देखो
रिड्यूस रेसिस्टेंस, देखो तुमको पता है टेम्परेचर बढ़ता है रेसिस्टेंस बढ़ता है, घटेगा तो घटेगा, सवाल उलट दिया है पूरा। हाँ हाँ, देख रहे हो सवाल को घुमा के पूछा है, बच्चा क्या रट के जाता है, बढ़ना चाहिए तो घट गया, मतलब ये सवाल तो कुछ नहीं करना है, सवाल बस पढ़ के देखो। नेगेटिव अल्फा रेसिस्ट एग्जिबिट नेगेटिव टेम्परेचर, नेगेटिव देने का मतलब यहां अल्फा नेगेटिव दे दिया है, बस हो गया काम खत्म। इनिशियल रेसिस्टेंस 100, वो कुछ दिमाग में जा रहा है, सवाल कैसे बना दे रहा है, इसीलिए तुम एक बार जरूर घर पे अपने से बनाना भाई, बनाओगे तुम्हारा ही फायदा होगा। 0 से 60 गया, बस 60 लिख देना, बस सॉल्व कर देना, जो आ जाए, अब जो आ जाए 97। इस बस फिजिक्स तो यहीं तक खत्म है, जहां तक मैंने लिख दिया, बस आगे तो मैथ है। वो इतना सवाल बना के तो दिमाग का लेवल थोड़ा खुला, वो सवाल सोच कैसे रहे, लेकिन एक बार दोबारा बनाना ही सवालों को, दोबारा जब बनाना चीजों को सोच सोच के बनाना। तुमको अब मुझे क्या करना है इसमें, किरचॉफ तुमको सर्किट प्रॉब्लम सिखा देंगे। किरचॉफ का फेमस लॉ है केसीएल केवीएल, किरचॉफ ऐसा लॉ है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व कर सकता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट। तुमने सिंपल रेसिस्टेंस बनाया अभी तक 10 तक, कॉम्प्लेक्स सर्किट, एक सर्किट में 10 को बैटरी आ जाए, 5 को बैटरी आ जाए, तब कैसे सॉल्व करेंगे, उसका एक तरीका होता है, किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। और तुमको और सेम तरफ 20 बनाओगे, क्या करोगे, देखो तो सवाल पढ़ के देखो, सवाल का तरीका समझ गए ना। सबसे बड़ा दिक्कत बच्चा समझ नहीं पाता सवाल देख के, R1 पता है, टेम्परेचर पता है इनिशियल, फिर पूछा है इमर्स्ड इन हॉट, तो खाली लैंग्वेज डाला है, टेम्परेचर T2 पता है, वो सवाल समझ कैसे बना पा रहे हैं, सवाल जब बना रहे हैं बस लैंग्वेज की समझ और बना देगा। R1 पता है, T1 पता है, R2 पता, T2 पता है, रेसिस्टेंस बढ़ गया मतलब R2 भी पता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, ये पता है, ये अल्फा है, रिलेटिव टू इट्स इनिशियल, इसने ऐसे चेंज करके लिख दिया है, रिलेटिव टू इनिशियल स्टेट, पता है क्या है, अब देखो ये जो लाइन लिखा है, अब देखो ये देखो किसी एग्जाम में कैसा लैंग्वेज लिख दिया है बच्चे का, बच्चा सोचेगा रिलेटिव टू इनिशियल क्या है, कुछ नहीं करना अल्फा का, हाँ अभी वो कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तभी ये बात बच्चे को पता चलना चाहिए पेपर में। जो फार्मूला रट के बैठ जाता है, रट गया कभी क्या मिल नहीं रहा है, बस क्या करना है वो देखो, डेल्टा आर पता है 0.4, R1 पता है 4, डेल्टा T पता है 100, सॉल्व हो गया। हाँ समझ गए, मतलब ये जो 10 सवाल है, 10 सवाल में 10 तरीके से लैंग्वेज लिखा था, इसने एक और बात क्लियर कर दिया नहीं आई ने, कि तुमसे पेपर में सवाल अगर आता है तो किस तरीके से घुमा सकता है, ये बात वो क्लियर कर देता है। तो बनाना चाहिए ऐसे बना देगा सीधा, कि बनाना चाहिए तो वैसे सीधा बना सकता है। डेल्टा आर 0.4, R डेल्टा T 100। देखो ये किसी एग्जाम का सवाल है तो कितना इजी कैलकुलेशन है, प्रॉब्लम कहां आएगा बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या था इसमें। भाई ये सच है भाई, तो आज आसान लग रहा है, फॉर्मूला के अलावा बच्चे को कंसेप्ट भी पता रहना चाहिए, कौन सा वैल्यू है, कैसे अप्रोच करते हैं, इसलिए सवाल से ज्यादा मैटर करता है कंसेप्ट, सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बनाना। क्योंकि देखो अगर मैंने कंसेप्ट बना के रखा है ना, मैं समझ कोई भी सवाल आएगा तो मैं बना सकता हूं। कोई कितना किताब बनाया होगा, किताब नहीं बनाया, किसी ने कंसेप्ट को बनाया है। ये जितना सवाल खोलते हैं ना, मैं सवाल को देखता भी नहीं हूं अंदर क्या है, क्या करता हूं कुछ भी लाके दे देता हूं, बस मुझे पता है जो होगा सो देख लेंगे, क्या पूछेगा कोई मेरे से, इतना दिमाग चल जाता है, कहीं बना देंगे आंसर। इसलिए इस चीज पे जरूर काम करना। तुम